हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 28 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि SDIDM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर MSME यानी लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की? तो यह अध्यक्षता की हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। और MSME के ई कॉन्क्लेव का जो वर्चुअल सम्मेलन है, रक्षा उत्पाद विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और भारत रक्षा निर्माता के संगठन SIDM द्वारा संयुक्त रूप से यह आयोजित किया गया था। और इस वर्ष जो इसका विषय रखा गया वह था बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। और इसके अंदर लगभग 800 से अधिक डिफेंस MSME की इकाइयों ने हिस्सा लिया है। और इस कॉन्क्लेव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्लोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और अन्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग द्वारा निभाई गई जो भूमिकाएं हैं उनकी सराहना की है। और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जयंत डी पाटिल और CII के महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है प्रेम के नायर। और ये प्रेम के नायर को भारत सरकार ने नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। और जो प्रेम के नायर हैं ये वर्तमान में हब्बन टोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। और इन्होंने जो नियुक्ति मिली है ये राजेश अग्रवाल के स्थान पर मिली है। जो रीवा गांगुली दास हैं ये बांग्लादेश के राजदूत हैं भारत की तरफ से। और विक्रम मिस्त्री हैं ये चीन में भारत की तरफ से राजदूत हैं। नाइजीर की राजधानी नियामी है और यहाँ की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं महामेदो इसोफो। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेजर सुमन गवानी को। यानी कि UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 भारतीय सेना की अधिकारी है मेजर सुमन गवानी। इनको वर्ष 2019 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जब भी किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो इस बार यह पहला मौका है कि एक भारतीय लेडी को यह मिलेगा और डिफेंस की लेडी को मिलेगा। और मेजर सुमन को ये संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात किया गया था और उस हाल में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया था। गवानी ने बात करें तो 2011 में इन्होंने भारतीय सेना में शामिल हुई थी ये। और वहीं पर इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से स्नातक भी किया है। और उसके बाद ये आर्मी सिग्नल कोर्प्स में शामिल हुई। अब मेजर सुमन गवानी के साथ में कार्लो मोंटेiro डी कास्त्रो अर्जुनो है। इनको भी यह पुरस्कार 29 मई को दिया जाएगा, जो ब्राज़ील के सैन्य अधिकारी कमांडर हैं ये। और इनको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी अध्यक्षता में एक वेब समारोह किया जाएगा और उसके दौरान इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इसको जो एंटोनियो गुटेरेस हैं इन्होंने पावरफुल रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया है इस अवार्ड को। और ये मेजर सुमन गवानी इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत हैं। और वह एक सैन्य पर्यवेक्षक भी हैं जिन्हें कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। और वहाँ पर सैन्य पर्यवेक्षक सुमन गवानी ने हाल ही में UNMISS में अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए उसके बाद में दक्षिणी सूडान सहित मिशन को पूरा किया। अब इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार पहली बार 2016 में दिया गया था और जिसके लिए 2015 में विजेताओं के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है, जो पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य है कि शांति अभियानों के लिए एक सैन्य संदर्भ में एक लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा के रूप में परिभाषित करना और समझाना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसने शुरू की है? यानी ये इसकी कार्य सीमा समाप्त हो गई थी, उसके बाद इसकी 3 साल के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई और अब इसको शुरू किया है
LIC ने, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और यह योजना अब 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक यानी 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगी। LIC इस योजना को पूरा करने के लिए अकेले चलाएंगी अब की बार, और जो केंद्र द्वारा अनुदानित होगा गैर भागीदारी पेंशन योजना के रूप में काम करेगी। इस पॉलिसी की जो अवधि है वो 10 वर्ष की होगी और 31 मार्च 2021 तक पहले वित्तीय वर्ष के दौरान बेचे जाने वाली जो पॉलिसीज हैं उनके लिए 1 वर्ष में देय मासिक के अनुसार 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए 7.40% दर पर सुनिश्चित रिटर्न प्रदान भी करेगी। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। वर्ष 2020 का नाइपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो यह भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक हैं राजीव जोशी, इनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए। और उन्होंने यह जो पुरस्कार है ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI क्षमताओं को बेहतर बनाने के योगदान के लिए इन्होंने जीता है। वर्तमान में जो राजीव जोशी हैं ये न्यूयॉर्क के IBM थॉमस वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्य कर रहे हैं। और ये जो पुरस्कार है ये हाल में जो NYIPLA है इसका फुल फॉर्म बताएं तो होती है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, इसके द्वारा ही ये प्रदान किया जाएगा, इसी के नाम पर ये रखा गया है। और इन्वेंटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स हर साल समाज के प्रति आविष्कार के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और इसमें विजेता को $5000 की राशि भी दी जाती है। जो NYIPLA के अध्यक्ष हैं ये हैं कोलम बी रंगन और इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1922 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने। और यह जो सड़क है ये चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे जो मार्ग हैं उनके अंदर एक सुरंग बनाई गई है जो 404 मीटर लंबी है और इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। और यह सुरंग है जो राज्य मार्ग NH 94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों को जो समय लगता था उसको कम करने के लिए बनाई गई है। 4 धाम परियोजना के तहत लगभग 889 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग के निर्माण के लिए 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। और यहाँ पर BRO को एक पवित्र तीर्थ गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने के लिए 250 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग के निर्माण को कार्य BRO को सौंपा है, क्योंकि ये जो पहाड़ों के अंदर और इधर ये जो भी सड़कें बनाई जाती हैं, सुरंगें बनाई जाती हैं, ये BRO के द्वारा बनाई जाती हैं, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। और हमारे सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं VK सिंह। वन धन योजना ये कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार को आयोजन हुआ, इसमें किसके द्वारा संबोधित किया गया? ये जो राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना इसके ऊपर ये चलाया था और भारत सरकार के जो जनजातीय मामले मंत्रालय के जो ट्रिफेड हैं उनके सहयोग से मिलकर ये चलाया गया था। तो इसका जो संबोधन है वह भी जनजातीय मामले मंत्रालय के जो ट्रिफेड के प्रबंधक निदेशक हैं प्रवीर कृष्णा, इनके द्वारा इसे संबोधित किया गया। ट्रिफेड ने वन धन सामाजिक दूरियां जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए यूनिसेफ की भागीदारी ली थी, यानी यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया था। और इस पहल के तहत इन्होंने जनजातियों को कई दिशा निर्देशों, राष्ट्रव्यापी एवं राष्ट्रीय विशिष्ट वेबिनारों के अनुसरण किए जाने के लिए यहाँ पर सुरक्षा उपायों के निर्देश भी दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेना कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, आरंभ हुआ? तो हमारे जो सेना के तीनों कमांडर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, और यहाँ सेना कमांडरों का जो आयोजन शुरू है ये नई दिल्ली में हुआ है। और इसका पहला चरण है जो 27 से 29 मई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। और यह एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। अब ये अप्रैल में होना था लेकिन ये कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब भी इसको 2 चरणों में ही आयोजित करने की योजना बनाई गई है। अभी इसका पहला चरण 27 से 29 मई को चलेगा और इसका जो दूसरा चरण है वो जून 2020 है, उसके अंतिम सप्ताह में आयोजित करने की अनुशंसा है। जो हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं वो मनोज मुकुंद नरवाणे, वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया
और नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हुनर हाट मेले का आयोजन कब किया जाएगा। तो जो हुनर हाट मेला है ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है और अब की बार इसे सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल यानी लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ आयोजित करने की प्रस्तावना है, किए जाने की अनुशंसा है। और यह मंच देश के विभिन्न हिस्सों के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, उनको अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मंच बनाया गया है, ताकि वो अपनी जो उनके अंदर कला है उसको बाहर दिखा सकें। और पिछले 5 वर्षों से 5 लाख से ज़्यादा भारतीय दस्तकार, शिल्पकार और पाकशाला संबंधी और इनसे जुड़े जो अन्य लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। और हुनर हाट के अंदर देश के दूर दराज के क्षेत्रों से दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर जिनके अंदर हुनर है, उस्ताद हैं, ये मौका बाजार उपलब्ध कराने वाले स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों को यहाँ पर प्रमाणित ब्रांड भी बन गए हैं ये, जो हर बार आते हैं। और इस बार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए एक जान भी जान है नामक पवेलियन होगा और वहाँ लोगों को पैनिक नहीं, प्रिकॉशंस की थीम के लिए जागरूकता की जाएगी, वहाँ जानकारियाँ दी जाएंगी। जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी और यहाँ के राज्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, जो हमारे खेल मंत्री भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऊर्जा वित्त निगम ने मध्य प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो यह की है NBPCL यानी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ। और यहाँ बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम PSU ने यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में क्रियान्वित करने वाले जो कार्य हैं, विभिन्न बिजली परियोजनाएं हैं, उनके लिए NBPCL के साथ समझौता किया है। और इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट क्षमता वाली जो पन बिजली परियोजना हैं उनको 12 प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाओं के द्वारा ऊर्जा घटकों की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। और NBPCL द्वारा यहाँ पर 22,000 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। जो PFC ने NBPCL के साथ कुछ बड़ी बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए भी समझौता किया है, जिसने चिंकी बोरस बहुउद्देश्य परियोजना, नरसिंहपुर रायसेन होंगाबाद, दूधी परियोजना छिंदवाड़ा होंगाबाद, बसनिया बहुउद्देश्य परियोजना डिंडोरी और साकर पेंच लिंक नरसिंहपुर छिंदवाड़ा आदि योजनाओं का भी इन्होंने समझौता किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक हैं राजीव शर्मा हैं। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के जो प्रबंधक निदेशक हैं वो ICP केसरी हैं। और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए करंट अफेयर्स मैजिक बाय धर्मेंद्र यादव और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।